स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों ऋषि सुनक जो अभी हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री बने हैं, एक वक्त था इनका परिवार भारत से दर दर भटका। जब भारत पर ब्रिटिश राज था तो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होकर तो ये परिवार दर दर भटकने को मजबूर था। कभी केनिया जाता तो कभी यूके। ऐसे ही एक परिवार का लड़का था ऋषि सुनक। जी हाँ दोस्तों, वही ऋषि सुनक जो आज की तारीख में ब्रिटेन के मतलब यूके के एक टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार भारतीयों को काफी लंबे अरसे से था। आखिर बनी गए भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री। हार कर भी जो जीत ऋषि सुनक ने हासिल की है वो यूके के दिलों पर छाप छोड़ चुकी है। ऋषि सुनक ने ऐसी ही कोई हल्की फुल्की जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली है दोस्तों, बल्कि ऐसे समय में यूके की बागडोर संभाली है जब वहाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। एक वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को ऐसे समय में हथिया लिया था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और अंग्रेज उसे बुरी तरह लूट कर चले गए थे। और आज एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऐसे समय में अंग्रेजों को मंदी से उबारने की जिम्मेदारी ली है जब अंग्रेज डूबने वाली इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। आखिर कैसे पहुंचे ऋषि सुनक इस टॉप पोजीशन पर? तो ऋषि सुनक 1980 में जन्मे थे। इनका जन्म इंडिया में नहीं बल्कि इंग्लैंड में ही हुआ था। ये खुद भारत में नहीं जन्मे हैं और ना ही इनके पिता का जन्म भारत में हुआ था। इनके पिता का जन्म केनिया में हुआ था। इनकी फैमिली उन भारतीय इमिग्रेंट्स में से थी, मतलब शरणार्थियों में से थी, जो ब्रिटिश इंडिया से जैसे तैसे निकल तो गए थे लेकिन बहुत लंबे समय तक अपना ठिकाना नहीं ढूंढ पाए थे। किसी एक जगह पर अपना आशियाना भी बसा नहीं पाए थे। इनके दादाजी रामदास सुनक ब्रिटिश राज के दौरान ही भारत में पैदा हुए थे और वही अविभाजित भारत में रहते हुए वो समझ चुके थे कि अंग्रेजों के राज में भारत में अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना नामुमकिन है। इसलिए अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए इस उम्मीद में सन 1935 में वो नैरोबी चले गए। वहाँ उन्होंने एक क्लर्क के रूप में काम किया। उन्हें लगा यहाँ की जिंदगी भारत में होने वाले अंग्रेजों के जुल्मों से तो अच्छी ही होगी। तो सन 1937 में उनकी पत्नी सुहाग रानी भी उनके साथ आ गई। दोनों ने यही बसने का फैसला लिया। फिर 1960 के दशक में ऋषि सुनक के दादाजी पूर्वी अफ्रीका से यूके चले गए और वहीं बस गए। और ऋषि के नाना जी भी भारत के लुधियाना में ही जन्मे थे, मगर वो ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में काम करते थे। ऋषि अपनी नानी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अपने शादी के गहने बेचकर तंजानिया से ब्रिटेन जाने के लिए टिकट खरीदा था। उनकी ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी, बस इसी उम्मीद में कि वहाँ एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। जेवर बेचकर जो पैसे आए उनसे टिकट तो खरीद लिया, लेकिन ये टिकट बस उन्हें ही ब्रिटेन पहुँचा पाया। उनके पति और बच्चे उनके साथ नहीं जा सके। आपको बता दें कि वहाँ ब्रिटेन में उनकी नानी ने एक बुक कीपर की नौकरी की। वही जॉब को करके पैसा जमा किया और अपने पति और बच्चों को तंजानिया से ब्रिटेन बुला लिया। और उनकी माँ ने यहाँ कड़ी मेहनत की और खुद को इस लायक बनाया कि वो फार्मासिस्ट बन सके। ऋषि के पिता यशवीर सुनक का जन्म केनिया में हुआ था और इनकी माँ भी केनिया में ही जन्मी थी। दोनों की मुलाकात राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के दौरान हुई थी। 1977 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों साउथहैम्पटन में बस गए, जहां उनका जीवन इतना भी आसान नहीं था। इनके पिता और इनकी माँ दोनों भी वेल एजुकेटेड थे, तो फाइनेंशियली ये ले देकर सेटल हो गए। मगर यूके में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना बहुत महंगा है दोस्तों। लेकिन ऋषि के पिता यशवीर जानते थे कि बिना अच्छी शिक्षा के यहाँ टिक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। 1960 के दशक में भारतीय मूल के लोगों को यूके में बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। कहा जाता था कि ये काले भारतीय कुछ साल पहले तक हमारे गुलाम हुआ करते थे और आज हमारे साथ ही बैठे हैं। उस वक्त यूके के घरों के बाहर लिखा हुआ होता था कि किराए के लिए जगह उपलब्ध तो है लेकिन एशियन कालों के लिए नहीं। दोस्तों ऐसे माहौल में वहाँ नौकरी पाना और फार्मासिस्ट के रूप में काम करना भी बहुत मुश्किलों से भरा था। ऋषि के अनुसार उनके माता पिता ने उनके भाई बहनों को अच्छा जीवन देने के लिए बहुत संघर्ष किया। ऋषि ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बचपन में वो अपनी माँ के साथ लोगों को दवाइयाँ देने का काम किया करते थे। फाइनेंशियली स्टेबल होने का मतलब एक आसान जीवन नहीं था बिल्कुल भी दोस्तों। उन्होंने कहा था उन्हें यह मालूम है कि उनके माता पिता उन्हें एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। दोस्तों ऋषि सुनक ने विंचेस्टर कॉलेज, लिंकन कॉलेज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली है। स्टैनफोर्ड में उन्होंने फुल ब्राइट स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई की है, जहां उन्हें स्कॉलरशिप, फंड्स और ग्रांट्स मिला करते थे। तो इतने अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे ऋषि सुनक। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब वो एक इंडियन रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करते थे। 2015 में ऋषि आम चुनाव में सांसद बने थे
और गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी, जिससे वो खूब चर्चा में रहे थे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि वो यूके के ही नागरिक है और उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है, मगर उनके दादाजी एक हिंदू थे और वो अपने हिंदू धर्म और संस्कृति पर गर्व करते हैं। इन्हें 2015 से 2017 तक द इन्वायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स सिलेक्ट कमेटी का मेंबर बनाया गया था। 2020 में महामारी के चलते ब्रिटेन में लॉकडाउन लगने के बाद सुनक ने काफ़ी संख्या में नौकरियां बचाने, कारोबारों को राहत प्रदान करने के लिए कई फायदेमंद उपाय किए थे। उस वक्त इनके सोशल वर्क ने यूके की जनता को बहुत प्रभावित किया था और उस वक्त ये बहुत सुर्खियों में रहते थे। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी में उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और 2022 में वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन गए। दोस्तों, ऋषि सुनक 5 सितंबर को लीज ट्रस से प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हार गए थे, मगर शायद उस दौड़ का अंत अब तक नहीं हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 14 अक्टूबर को चांसलर पद से क्वासी क्वारतेंग को बर्खास्त कर दिया था, जिसकी वजह थी ब्रिटिश इकोनॉमी में बढ़ती हुई उथल पुथल। शेयर बाजार में घबराहट का माहौल था। 20 अक्टूबर को लीज ट्रस ने खुली बगावत का सामना किया और अपने प्रधानमंत्री बनने के 6 हफ्ते बाद ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 24 अक्टूबर को पेनी मॉर्डॉन्ट ने प्रधानमंत्री बनने की दौड़ से निकलने की घोषणा की और 25 अक्टूबर को महाराजा चार्ल्स ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया और इसी तरह ऋषि सुनक ने इतिहास रच डाला। एक ऐसा देश जहां भारतीयों को हीन भावना से देखा जाता था, जहां किराए पे एक मकान लेना भी एक भारतीय के लिए एक कड़ी चुनौती जैसा था, आज उस देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का है। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री के साथ साथ देश को आर्थिक संकट से निकालने की शपथ भी ली। आपको ये भी बता दे कि ऋषि सुनक इन्फोसिस के फाउंडर और बिलियनर बिजनेसमैन नारायण मूर्ति के दामाद है। ऋषि की शादी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई है। इन दोनों की कुल संपत्ति इन्हें ब्रिटेन के अमीर लोगों में शामिल करती है। तो दोस्तों, आपको भारतीय मूल के ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर कैसा महसूस हुआ? इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।